चैप्टर का नाम बताओ, फिजिक्स में क्या चीज पढ़ रहा था? इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो टॉपिक पढ़ रहा बाबू वो तुम्हें मैथ में स्पेशल एक चैप्टर है और यहाँ पर बीच में एक कोई टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। यहाँ जो पढ़ने जाना है या तो तुम्हें मैथ में पूछ दे या तो तुम्हें फिजिक्स में पूछ दे। फिजिक्स में जिस कंसेप्ट का नाम है कन्वर्ट टू बाइनरी फॉर्म यानी द्विधारी संख्या। द्विधारी संख्या से पहले जानने से पहले हम तुम लोग को डेसिमल नंबर के बारे में बताए थे। कौन सा नंबर के बारे में? डेसिमल नंबर। अगर इसको हिंदी में बात करेंगे तो दशमिक अंक पद्धति लिख दो, जब अच्छा लगता जाता है ना, मतलब वो भी अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं। दशमिक अंक पद्धति। अब जरा बताओ तो दशमिक अंक पद्धति में कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितना हो गया? 10। अब इसे हम बोलते हैं दशमिक पद्धति। जैसे हम कोई कैसे लिख देते हैं 76 किलोमीटर, ये जो हम लिखे वो कौन पद्धति में लिखे? 8 किलो 8 रुपया, ये सब हम कौन पद्धति में लिखते हैं? दशमिक में। अच्छा बताओ तो यदि हम लिख दिए 101 रुपया, अब बताओ तो किसमें है? दोनों में हो सकता है। अब समझने वाला समझो, ये 101 रुपया भी लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ भी है। कभी तुम लोग क्या बोलते हैं मार्केटिंग करने जाता होगा, अगर मान लिया जाता होगा स्कूट निकाला, हो सकता है स्कूट में हेन तेल लिपस्टिक वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। अब स्विचो में रखा हुआ लगभग। अब इस पर देखना जैसे मान लीजिए बेबी जॉन पाउडर भी है, ठीक है। अब इसमें वो इंगित कर लेगा, ऐसे करके कर लेगा, देखता हुआ कोना में करके रखता है। कभी देखना ये जो फॉर्मेट लिख रखता है ना, तू नहीं समझ पाएगा, वही समझेगा वो क्या लिखा है। माने कि ये इसको कम से कम कितना में बेचना है वो वहाँ डिनोट करके रख लेता है। दुकान में बड़ी सारा सामान है, अब कितना में क्या बेचेगा, इसलिए एक भाषा अपना लेता और उस तरह से डिनोट कर लेता। तुम्हें दे देगा, तुम पूछेगा कितना पड़ेगा, यहाँ तो लिखल है कि कम से कम इतना से कम वो नहीं देगा। अब इतना से कम ये कितना लिखा हुआ है ये हम सीखेंगे, है ना। जो कल से सीख रहे हैं आज और सीखेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो बताओ ये जो संकेत रहता है ये किस पद्धति में रहता है? बाइनरी पद्धति में। कौन पद्धति में? तो अगला जो पद्धति का नाम है वो पद्धति कौन है? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर कितने होते हैं? सिर्फ 0 और 1, यही बाइनरी होते हैं। इसका हिंदी में क्या नाम होता है? द्विआधारी अंक पद्धति। नहीं बोल सकते, थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा सीखो ना। अंक पद्धति, द्विआधारी अंक पद्धति। आप बोलो तो द्विआधारी अंक पद्धति। अब बताओ इसका आधार जो होगा वो कितना होगा? इसका आधार जो कितना होगा? और दशमिक इसका आधार जो कितना होगा? 10। जैसे अगर कोई संख्या लिख देगा दशमिक जैसे 76, तो इसका आधार जो होगा वो कितना होगा? 10। अगर लिख दिया 80, इसका आधार जो होगा कितना होगा? 10। इसे हम कौन संख्या बोलते हैं? दशमिक। लेकिन हमें इसे ही कन्वर्ट करने बोलेगा कि बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो इसका बाइनरी का आधार कितना होगा? 2। लेकिन ये 76 को करेंगे कितना तो कितना होगा ये मुझे नहीं पता। कल करने के लिए सिखाए थे, यानी दशमिक संख्या को किसमें बदलना है? द्विआधारी संख्या। तो कल तो यही क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, चेंज टू बाइनरी नंबर, है ना। यानी क्वेश्चन कल क्या चल रहा था? दशमिक अंक पद्धति को किसमें चेंज करना है? द्विआधारी अंक पद्धति में बदले, यही ना। तो बताओ जैसे में एक हम एग्जांपल लेते हैं 81 जो मेरा वो कौन पद्धति है? दशमिक। इसको चेंज टू किसमें करना है? बाइनरी। तो बाइनरी का बेस कितना होगा? 2। अब कैसे करते हैं ये मैं कल सिखाया था, शायद 50% सीखा हूं, आज 50% क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले 81 का हमें भागा लगाना है, वो कितना से लगाना है? 2 से। और तब तक लगाना है जब तक कि हमें शेषफल को 16 बना दे। शेषफल कितना बना दे? अब बोलो कैसे भागा लगेगा? 40। भागा लगाना है हमेशा 2 से। कितना बार में लगेगा? 40 दूनी 80। शेषफल कितना? 1। अरे समझ में। फिर बोलो भागा कितना से लगाएंगे? 2 से। 20 दूनी 40। शेषफल कितना? 0।
10 दूनी शेषफल कितना? फिर बोलो कितना से लगाएंगे? 5 दूनी शेषफल कितना? अरे 5 दूनी 10 शेषफल 0 ना होगा। फिर लगाएंगे तो 2 से 2 दूनी शेषफल कितना है? फिर लगाएंगे 2 से कई बार में? एक बार में 2 एकम 2 लगेगा ना, तो शेषफल कितना? अब तो बचा है, लेकिन कहता है कि भागा 2 ही से लगा। तो बोलो 2 से अधिक लगाते हैं और एक बार में लगा देते हैं तो 2 एकम 2 1 से ज्यादा हो जाता है, लेकिन भागा क्या करता है? कम से लगाओ। तो कम से कैसे लगा देंगे? 0 बार। तो शेषफल कितना बच जाएगा? और 1 ही ना बच जाएगा। तो बाइनरी नंबर नीचे से लिखा है, कहां से? तो नीचे से लिख देंगे 1 0 1 0 0 0 हो गया बाइनरी। यानी कहेगा उसमें भी जॉनसन ऑर्डर में अगर इतना 81 रुपया में 1 पीस अगर कम से कम बेचना हो तो डिनोट कर देगा कि कितना। तो मनी में कैलकुलेशन कर लेता है किसका हमारे कासिल है, और तुम भी कर लेगा, भी सिखा दे देता हूँ। आए समझ में? तो बता होमवर्क में दिए थे 81 का मिलान कर लिया, एनी प्रॉब्लम? सही है सबका? जिसका नहीं है नोट कर लेगा। नहीं वो नोट नहीं करेगा, वो नया टाइप करेगा। जो कल आया था वो मिलान कर लिया, सबका सही है बेटा। टेंशन नहीं लो, हैश बना के पहले समझो, समझ गया तो अगला को तो समझा देगा। नेक्स्ट होमवर्क क्या लगाएंगे? 71 का 21 फॉर्मेट में है, इसे हमें चेंज किसमें करना है? द्विघाई आधार होना चाहिए। सबसे पहले काम मेरा क्या रहेगा? 2 से भागा तब तक लगाना है जब तक कि हम शेषफल को 0 ना बनाए। हम समझ रहे हैं कि देखो क्या बोलेगी ना कि भागा लगाना है, तब तो पहले भाज को 0 बनाना, ये बीच वाला को देखो। तुम्हारी सोच उल्टा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ शेषफल को 0 बनाना है। अब मैं शेषफल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये देखते हो कि कलेजे 0 आ गए तो छोड़ देना चाहिए। शेषफल के 0 तुम बनाना है, लेकिन कंडीशन लगाना है किस पर? भाज पर। यानी हर हाल में अंतिम केयर में देखेंगे, अंतिम केस में देखेंगे तो हम किसको 0 बनाना? भाज को 0 बनाना। अरे समझ में? शेषफल को ऐसा ही बोला जाना है कि कम से कम शेषफल में 0 आना चाहिए। बोल कितना से भागा लगाएंगे? 35 दूनी शेषफल, फिर बोलो 2 से लगाएंगे 17 शेषफल, फिर बोलो 2 से लगाएंगे 8 शेषफल कितना? 2 बार में लगाएंगे 4 दूनी शेषफल कितना? 0। हर हाल में 0 उधर मिलेगा। अब अभी नहीं, खत्म हो जाइए, इसको नहीं 0 करना है। तो बोलो कई बार में? 2 दूनी लगाना है, 2 से 2 दूनी फिर बोलो 2 से क्या बार में लगेगा? 1 बार में ना, तो शेषफल। आप बोलो 2 से तो पता है भागा लगाना, लेकिन भाज को 0 देखना होता है। यदि हम 1 से इसको लगा देंगे तो 2 एकम 2 बड़ा हो जाता, लेकिन हमें छोटा करना है तो कैसे लगाएंगे? और शेषफल यही ना बच जाएगा, आ जाएगा। तो बाइनरी फॉर्मेट बोल दो 1 0 0 बस खत्म हो गया। आगे समझ में? ये 71 को हम बाइनरी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? ऐसे क्वेश्चन में आएगा, मैथ में हो या फिजिक्स में। मैथ में कहेगा कि 71 को द्विघाई संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? 4 ऑप्शन रहेगा, निकालने के लिए सीख गया। मिला लिया? मिल गया? बनाया था सब। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में कौन क्या? 91 सिर्फ सीखना है। 91 बोलो कितना से भागा लगेगा? 45 तुम लोग बोले जा। 2 गलत सुना दिया, नीचे से लिख दो 1 0 1 0 1 जी। ऐसे दहान करने बोलते ना, कहीं दाई से 10 लाख 10 लाख 11 ऐसे करने बोलते ना। 1 0 1 1 0 1 1 बाइनरी फॉर्मेट किसका? और कोई होमवर्क था? अगर जो व्यक्ति कल नहीं आया था वो आज आए हैं तो सारे विद्यार्थी हमें 84 का बाइनरी फॉर्मेट करके दिखाएंगे। अरे करके दिखाएगा तू भी।
नहीं 42 दूनी 84 हो गया तो शेष ले 50 अब भागा देने नहीं आएगा, क्या करेंगे हम? पहली बार सीखा, वो भी गलती है सीखा। यहाँ तुम 4 कैसे लिख दिया? 2 मार्क लगाएगा ना, फिर 2 4 से 4 कहाँ से आज के कुछ 4 लिख रही तो क्या लिख रहे? 84 पे चलो कोशिश करो, कल वाले विद्यार्थी नहीं हो रहा है, आज वाले विद्यार्थी नहीं हो रहा है, क्या बना दिया? बोलो तो नीचे मिला 10 एक फिर 10 बोलता है 5 0 चलो देखेगी मिलाएगी सब लोग यहाँ बोर्ड पर ही। भागा हमें लगाना है कितना से? 42 दूनी 80 पर छोटा ये लिख दिया। अरे 84 हो जाएगा तो 0 पर चले 2 बार में लगाएंगे 21 दूनी 42 फिर 2 से लगाएंगे 10 दूनी फिर 2 से लगाएंगे 5 दूनी 10 2 बार में 2 दूनी देखा क्या ले? अरे देखो ना फिर 2 से लगाएंगे 1 बार में शेष बार फिर 2 से लगाएंगे 0 बार में 1 0 1 0 1 0 0 यानी 84 का दशमिक फॉर्मेट में बात करेंगे तो 1 0 1 0 1 0 0 और इसको क्या बोलते हैं? हॉट इसको क्या बोलते हैं? हॉट ऊपर रहेगा तो होल स्क्वायर में गिर गयो। एनी प्रॉब्लम? जल्दी नोट करो। चलो क्लियर? अब हम इस क्वेश्चन को अब उलट के सिखाऊं। अब याद रखो जिस विद्यार्थी को दशमिक से द्विघाती नहीं आया वो टेंशन नहीं लेना, द्विघाती से दशमिक आ जाएगा। लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन यही देता दशमिक को द्विघाती को दशमिक में जल्दी रियल केस में पूछता। तो इसका तुलना अलग है, ये नहीं समझना हम दशमिक सीखे में करेंगे द्विघाती कैसे बना लेंगे, बिल्कुल बना लेगा। तो आज का क्या हम पढ़ने जाएंगे बोलो तो जरा? द्विघाती अंक पद्धति को किसमें चेंज करेंगे? दशमिक अंक पद्धति। एनी प्रॉब्लम? जिस विद्यार्थी को इसके पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो टेंशन नहीं लेना, 1-2 बार जाकर के वीडियो अब देखेगा ना तो अब पक्का समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो उसको एकदम छोड़ के चलो। जो आता ही नहीं उस पर टाइम क्यों देना? बच्चे मानता है कि नहीं? तो जल्दी से क्वेश्चन इंप्लीमेंट करो जल्दी तुम। करिया चल अब हम ये सब मिटा देते हैं। अब बोलो हमें क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा? ये रहेगा कि वो रहेगा? ये रहेगा ना, तो इसको भी मिटा देते हैं। चलो सबसे पहला प्रश्न हम लगाएंगे, तुम्हें लोग बोलो 25 को हम क्या लिखे थे? पहले फॉर्मेट में जल्दी कर दो। 25 1 1 0 0 1 1 1 0 0 अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? दशमिक। तुम्हें तो ये पता चल रहा है कि जो भी सामान होगा वो 25 रुपया करके होगा। अब इसी तरह डिनोट कर देता है। अब तुम्हें इसे मान निकालो, करना कुछ नहीं, सारा जो है ना सारा को टाइपिंग करके लिख दो।
बाइनरी फॉर्मेट का बेस कितना होता है? 2। सबकी गैप जो बजाना रहा है वहां पर प्लस प्लस लगा लग गया। अब उधर से पावर बैठेले चलो 2 पर 0 से 0 1 2 3 4 बन गया, खत्म। सबसे पहले हम क्या किए? गैपिंग मतलब स्पेस देख के लिखे, है ना। इसके बाद हमने सब में कितना से गुना किया और उधर से पावर 2 पर कितना लगाते चला गया? 0 0 1 2 3 4। अब किसको इसको सरलीकरण करना नहीं आता? जिसको आएगा बना देगा। बोलो 1 गुने 2 पर पावर 4 के मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 1 2 दूनी 4 दूनी 8। हम 0 में कोई गुना करेंगे? अच्छा 2 दूनी 4 गुने 0 0 हो जाएगा। 0 में कोई गुना करेंगे? अब 2 पर पावर इसका मान कितना होगा? 1। इसी संख्या पर पावर 0 उसका मान 1 गुने 1 कितना? जल्दी से जोड़ दो। 16 नहीं हो गया? अब ये करना पड़ेगा। 16 का 8 का 8 तो खत्म है। 16 जोड़ दो, कितना गया? क्या 10वीं फॉर्मेट हो गया? तो बताओ कितना सिंपल है। क्या इसे 10वीं से लेना देना है? आपको कहेगा 10वीं से बैटरी में नहीं सीखे तो उससे मतलब नहीं है। ये वाला आसान है कि नहीं? क्या करना है? गैपिंग देके लिख देना। सब में कितना गुना कर देना? 2। सब के बीच में क्या लगा देना? उधर से 2 पर पावर कितना से लगाते चलाना? 0 1 2 3 4। हलवा नहीं है, इसको नोट नहीं करना। मैं एक बनाने दूं। 26 के बाद कौन सा क्वेश्चन था उसमें? 25 के बाद 18। 25 के बाद तो दूसरा क्वेश्चन तुम लोग 18 का बोल क्या है? 1 0 0 1 0 1 1। अरे इतना आराम से 1 0 0 1। और इसको तुम लोग कन्वर्ट करके दिखाओ 10वीं। जीरो से पावर कितना से लगाना है? 0 से 1 से 0 से लगाना। इसका 19 हो गया। 18 चलो ठीक है। अब हम बताते हैं तुम लोग को क्या? उसका एक बढ़ गया, एक माइनस कर लो। कब नहीं? इसको मिटा दूं? सबसे पहले क्या करना है? पहला कंडीशन बताओ तुम लोग जरा। क्या करेंगे? गैप देके लिख देंगे। इतना गैप न देना कि कॉपी पार कर जाए। सब में 2 से फिर सब में क्या चीज? अब इधर से पावर कितना बैठाना? देखो बाबू, अब जिसको सरलीकरण करने नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। 2 पर पावर 4 के मान 16 तो 16 एक कम। इसी संख्या में 0 से 2 पर पावर 1 का मान 2 और 2 गुने 2 आई तो क्या है? 16 और 2। इसको सीखना आसान है कि नहीं? उसी के लिए आसान है जो इसको सरल करने जानता है। बेटा दो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं। 0 0 0 0 1 0। कैलकुलेशन अब नहीं करो, अब मौखिक बताओ। मौखिक बताओ तो मूल्यों का मौखिक क्या बताना जरा पता है? अगर सब में हम 2 से गुना करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। लेकिन देखो ये 0 हो जाएगा, ये 2 जो वैल्यू आएगा 2 पर पावर 1 का मान आएगा ना, 2 गुने 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये किसका लिखा हुआ बाइनरी फॉर्म? हाँ बना के दिखाएं, पूरा लिख देंगे। ओहो, मतलब कि 10वीं पैसे बिल्कुल बिल्कुल वो भी बताएंगे। गौर से सुना
ये कितना लिखा हुआ? 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 ये कितना दूर है ना? आई लेकर पहले कितनी जीरो लगा दे उससे मतलब है तो ये कोई काम नहीं है कर दो का बाइनरी फॉर्मेट देख लो। दो से भागा लगाएंगे कितना बार में? कितना से इस बार? फिर बोलो दो से लगेगा कितना बार में? कितना ही है तो नीचे से लिख देंगे एक और जीरो बाइनरी फॉर्मेट हो गया। एक कर पहले तो कितना कुछ लगाना है कोई मतलब है? आया समझ में? चलो अब इसको बना के दिखाओ। आप बनाओ ना, कॉपी बनाओ ना रे। क्या मारेगा छोटा बना के दिखाओ। बना दिया? नहीं तो होने का क्लियर? चलो अब इधर ध्यान से समझना, बताना पड़ेगा उसको। अब जरा तुम लोग ध्यान से क्या समझना है कि अगर तुम्हें 4 का भी कदेगा बाइनरी में बदलने नहीं बदलाएगा। हमारे मन में ये प्रश्न इसलिए उठ गया क्योंकि अभी 2 का गोला बनाने के लिए हमें लगता है 4 का भी नहीं आएगा, 3 का भी का नहीं आएगा, 5 का भी नहीं आएगा, 784 का भी नहीं आएगा, 999 का भी नहीं आएगा। इसका मतलब सबका आएगा। इन्हें समझना कि 2 डिजिट का बाइनरी फॉर्म होता है, सबका होता है। इस सबका थोड़ा भागा लगाते लगाते बता जाएंगे, लेकिन बाइनरी फॉर्मेट होगा। बोलो 4 का तो होगा कि नहीं? मौखिक बताओ 4 का कैसे निकालेंगे? 2 से लगाएंगे 2 दूनी, 2 से लगाएंगे 1 बार में, 2 से लगाएंगे 0 बार में, क्या लिख देंगे? आयकर पहले कितना तो अच्छा लगेगा ऐसे लिख दी। आप मतलब बता दे रहे हैं ना, लेकिन इन्हें ना आए समझ में। तो बताओ द्विधारी अनुपत्ति से दार्शनिक बदलने आ गया और दार्शनिक से द्विधारी बदलने आ गया। इन्हीं को कोई डाउट? इस पर से हम 2 को होमवर्क लगा देते हैं। लिखो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन लिखा गया, दोनों क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया, लिखा गया। हम करते हाँ यही हम इंतजार कर रहे थे कि कोई तो छेड़े कि हम 2 नहीं होगा। बाइनरी फॉर्मेट में तू कहां से आ गया? मैं जान के वहां लिखा था और हंस रहा था कि कोई तो इशारा भी समझ जाए, लेकिन नहीं। यहाँ पर 2 होगा रे। बाइनरी फॉर्मेट में तो कभी होता है 1 नहीं तो क्या चीज? 0। नोट करो जल्दी। यही हम इंतजार कर रहे थे कोई तो बोलेगा मान। ध्यान से देखो इधर, ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएगा तो छूटेगा बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। चलो यहाँ तक तो क्लियर तुम लोग कर लिया। अब कभी कभी पता है जोड़ और घटाव कुछ देता है। द्विधारी संख्या का जोड़ और द्विधारी संख्या का घटाव। यानी सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? द्विधारी अंक पद्धति का जोड़। लग रहा है बच्चों को जोड़ घटाव गुना लगता है कि नहीं? अभी भागा सीखा, फिर अभी जोड़ सीख रहा है, गुना भी देखा। तो ध्यान से देखो बाइनरी फॉर्मेट कितने होते हैं? 2 को, एक 0 और 1 होता है। तो 0 प्लस 0 का जोड़ 0 होता है। दूसरा 0 प्लस 1 का जोड़ 1 होता है। तीसरा 1 प्लस 0 का जोड़ 1 होता है। 1 प्लस 1 का
जोड़ कितना होता है? कितना होता है? 10 होता है। बाइनरी फॉर्मेट कितना कितना होता है? 0 और 1। पर केस तुम्हें जोड़ने में यही मिलेगा, या तो 0 0 जोड़ने का रहेगा, या तो 1 0 1 जोड़ने का रहेगा, या तो 1 0 जोड़ने का रहेगा, या तो 1 1 जोड़ने का रहेगा। तो 1 + 1 कितना होता है? 10। 1 0। 1 + 1 कितना होता है? 1 0। अरे किसी को अगर 1 + 1 बराबर 1 0 लिख देगा, 2 झापड़ मारेगा ना मारेगा, तो इधर से तुम 4 झापड़ खींच के देना। कहे लिए फिर वो बात निकालो। तब तुम्हें उसे ये बता देना कि तुम बाइनरी फॉर्मेट कभी पढ़ा है, तो बोलेगा नहीं, तो तू झापड़ मारा, इसका बदले 4 लिया। ये समझ में आ गया? तो जोड़ पढ़ने से पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या पता चला? तो हेडिंग लगाएगा, ये चारों बात लिखेगा। ओ द्विधारी लिखा गया। अच्छा, शुरू में कहा बोला था तो लोग द्विधारी लिखा है। चलो, ये चारों बात पहले याद रखेगा। चारों को याद क्या रखना? 3 को तो याद है, अपना तरीका से 3 नहीं याद है, सिर्फ याद क्या रखना? 1 + 1। अब देखो क्वेश्चन इस पर आता है जो 1 0 1 0 0 1 1 0, इसको जोड़ते हैं। क्या करेंगे? चलो जोड़ो। 0 + 0 1 + 1। अब 1 0 नहीं, अब अपन मनने में बोलेगा। देखो बोलना गलत है, मनने में बोलना क्या चीज है? 10। तो 10 के क्या लिखते हैं? 0। और क्या? 1। तो 1 हो गया ना, तो 1 + 1 1 + 1 फिर 10 हो जाएगा ना। और 10 के क्या लिखेंगे? 0। और क्या? 1। हाँ, 1 + 1 नहीं समझना? आएगा कोई गड़बड़ाएगा नहीं, समझेगा? 0 + 0 अब 1 + 1 10 के क्या चीज? 0। बाकी कितना? 1 + 1 10 के बाकी कितना? 1 + 1 10। जरा आगे बताओ। एक जोड़ो इसको। 0 + 1 0 कहाँ है? 1 + 1 क्या था? 1 + 1 0 का ना, हमने जोड़ने के लिए आपको नहीं है, जोड़ देगा कि नहीं? क्वेश्चन लगाओ। पहला पहले लिखना नहीं, तुम्हारा दिमाग नहीं करता। ये सब दिमाग काम करना चाहिए कि 4 मार्क कहां से आ गए? बाइनरी फॉर्मेट पढ़ रहे हो, जोड़ के बताओ। 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 गलती है, गलत कैसे मिला। देखो कहां से? चुप। 1 1 क्या होगा? 0 10 बाकी 1 0 0 + 0 1 था ना? तब मतलब 1 हो जाएगा ये। 1 1 10 के 0 बाकी कितना? 1। अब 1 का ये 10 आया समझ में? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। आप क्या हो गया? एक आप देख लो ना। ये हुआ जोड़ के बता जल्दी। क्वेश्चन में देखो ना रे, मारेंगे 2 छापा। 0 1 1
बन गया भैया 10,000। एक सेकंड, ये क्वेश्चन को हम कभी सुधारेगा जैसे वैसे है कि नहीं? हाँ। ये पता नहीं क्या लिख लिया। 10,000। जी बता। इधर देखो, 1 0 10 ध्यान में लेकिन बोलना है, बगल वाला नहीं सुनाना है क्योंकि 10 होता नहीं है, 1 0 होता है। 0 बाकी कितना? 1 1 का 1 10 0 बनने में फिर 0 बाकी कितना? 1 का 1 0 1 का 1 10,000। जल्दी नोट करो, अल्पा नहीं है। आंसर एकदम अरे कमल एक क्वेश्चन और लगा दूं, नहीं एक क्वेश्चन और घटाओ, एक तो हम क्वेश्चन दे देते हैं। एक बच्चा याद करो, झुनझुन कटोरी आने क्या करता है? हाँ चलो जल्दी बनाओ। दो 4 2 6 7 करो, बनाओ ना रे। गड़बड़ गड़बड़ क्या करना है? वहाँ पे नीचे एक कितने हो सकता है? 0 0 होता है भैया। ले सकते हैं, गाय ले सकते हैं, गाय तो ये ठीक है नहीं, एक ही को लगा। हम तो बोले बाबू बाइनरी फॉर्मेट जब भी मिलेगा तुम्हें इसमें दो में है, इसमें कहीं लगा दो एक उड़ेगा, मतलब एक जब जोड़ता है ना तो एक में 0 मिलेगा, लेकिन जबरदस्ती फिर भी बनाया ना जाएगा। बनाओ 1 + 1 0, थोड़ा जल्दी छोटा कर दे इसको, ऐसा कर देते कोई दिक्कत है। 1 + 1 0 बाकी कितना? 1 1 + 1 होगा 10 होगा ना। अब फिर बच गया कितना था? 1। अब जरा देखो तो 10 में फिर से 1 जोड़ेंगे तो 1 ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। तो फिर भी यहाँ क्या लिखा है? 1। यानी जोड़ना मुश्किल है, जोड़ सकता है लेकिन कठिन है, इसलिए इसे नॉर्मल करने के लिए कहीं पे 0 लगा दो। कहीं पर क्या को मिटा दिए इधर से? 1 2 1 2 बना दो, जरूरी नहीं है वो छोड़ के, अपने मन से लेके गया। फिर भी एक जगह अटक जाएगा कि नहीं? एक जगह देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है? क्वेश्चन दूसरा बनाओ, क्वेश्चन जो बनेगा ठीक है, जल्दी करो जल्दी, इसको जोड़ा। चलो तुम लोग बना लिया होगा, हम बना लेते हैं। 1 1 ऐसे नहीं, 1 में 10 1 1 1 फिर 1 1 10 1 में कितना? 1 फिर 1 1 1 में 1 1 में 1 1 10। देखो फिर इधर आ गया, अब कितना था? 1 और 1 था ना, तो 10 + 1 तो 1 तो इसके लिए क्या लिखाएगा? 1 है, फिर 1 + 0 1। ऐसा समझ में हार्टलेस हो जाएगा, कहीं अलग से लिख लेना। वहां 10 आया था, 10 में जोड़ेंगे तो 1 क्योंकि 0 + 1 1 और 1 क्लियर हो गया? अभी तुम द्विआधारी अंकपत्ति का क्या देखा? लगले 3 क्लासेस पर होने नहीं देंगे। घटाओ का कंसेप्ट याद रखना। कंसेप्ट इसका क्या होगा बताओ तो? 0 - 0 क्या होगा? 0। ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। 1 - 0 क्या होगा? सब लोग जानता, लेकिन अगला कंसेप्ट है 1 यानी 1 0 माइनस इतना क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। यानी 10 - 1 कितना होगा? 0 बताइए, नहीं आता है। 0 होगा।
ये तीनों का ऐसे नियम है। अभी तुम जोड़ में पूछा कि 1 + 1 10 कैसे हो गया। इसी तरह से जो रूल है उसको याद रखना। अब जरा याद रखो इसको, ए लिखना नहीं है। 0 - 0 क्या होगा? 0। 1 - 0 क्या होगा? 0 होगा। 10 - 1 क्या होगा? 1। किसी को बोलना नहीं थे, पूछा पर मारेगा। 1 0 - 1 बराबर कितना? 1। आइए कोई घटाओ पूछेगा कि 10 - 1 कितना होगा? ये देगा, ये मारेगा कि नहीं? तो तुम देना चार झापड़ घर से, क्योंकि हम पढ़े क्या चीज? बाइनरी। चलो नियम को जल्दी बोलो, लिखोना जल्दी में हो गया। आधे घंटा में तुम लोग को इतना दर्द होना है। इन क्लास में जाएगा दिक्कत होगी, इसलिए 2 क्लास में निपटा दें। अब कोई अगर जाकर देखना तो फर्स्ट वॉल्यूम मैथ वाला देखना, चैप्टर रहेगा दीर्घारी उलट के देखना, बहुत क्वेश्चन बना देगा वहां पर। मैथ किताब है ना रे फर्स्ट वॉल्यूम, उसको उलट के देखना। क्या चलो क्लियर है? घटा वाला क्वेश्चन लगा दें, देखा जाए घटा वाला क्वेश्चन। एक नियम नहीं लिखाए थे, कौन नहीं? एक कंसेप्ट और 1 1 वाला 0 0 वाला है ना रे। हाँ, एक और 1 1 वाला 1 - 1 वाला ये नहीं लिखा हुआ। लेकिन 0 - 1 नहीं होता, ये समझ आना। चलो इसको बना के दिखा दो बिना बताए हुए, जरा देखते हैं। बिना बताए हुए बना दो।